अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात। 11 जून आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन आज तीसरा दिन है और शटर डाउन हड़ताल वहाँ पर जारी है। तमाम तर ट्रांसपोर्ट, तमाम तर बस अड्डे वहाँ पर, तमाम बाजार मार्केट सब कुछ बंद है। सूरत हाल जूं की तू है, बल्कि मज़ीद इंटेंस होती चली जा रही है क्योंकि हुकूमत वक्त ने फैसला कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है और जो पिछले एहतजाज हुए हैं उसके मुतालिक जितनी जितनी रियायतें दी गई थी वो भी वापस ले ली जाएंगी। ये बिल्कुल अभी की खबर है और इसके साथ साथ कुछ मजीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके सामने रखेंगे। बजट के हवाले से भी कुछ चीज़ें वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। और लेकिन आगाज़ करेंगे, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है और आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग जो है वो मजीद काफिले निकल रहे हैं, लोग रवा दवा हैं मुजफ्फराबाद की जानिब। तीसरा दिन है शटर डाउन हड़ताल को, तीसरा दिन है इस एहतजाज को। 9 जून से इसका आगाज़ होना था, लेकिन 9 जून से पहले ही इसके अंदर इसको लहू लुहान कर दिया गया। इसमें हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हुए, इसमें हमारे मुजाहिरीन में से लोग शहीद हुए। और उसके बाद आज हम तीसरे दिन पर खड़े हैं। बाजार बंद हैं, तमाम तर ट्रांसपोर्ट बंद है। सरकारी मीडिया आपको दिखा नहीं रहा, वो आपको ये दिखा रहा है कि सब कुछ खुला है, हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन यहाँ पर बीबीसी उर्दू से लेकर हत्ता कि मीर वाइज उमर फारूक साहब जो हुर्रियत लीडर हैं, जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आ चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से भी चीज़ों को यानी मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। तीसरा रोज़ है, तमाम तर ट्रांसपोर्ट बंद है, तमाम तर बाजार बंद है। एक चीज़ जो इस तहरीक की बहुत यूनिक है, जो बहुत मुनफरिद है, इसको कोई सियासी जमात लीड नहीं कर रही, इसको कोई बड़ा सियासी रहनुमा लीड नहीं कर रहा, अपने तय लोग निकले हैं। और कल रात को जो रावलाकोट के मनाजिर सामने आए हैं वो इस कदर यानी सर ही सर दिख रहे थे। रात का समा था, मोबाइल की लाइट्स ऑन थी और आपको हर जानिब सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। अभी मैं एक सहाफ़ी उनका ट्वीट पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि कल रात को मेरी एक सीनियर सहाफ़ी है कश्मीर के, उनका नाम लिखकर उन्होंने कहा हुआ था कि उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जहाँ पर ये तमाम तर लोग जमा हैं, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बुजुर्ग लोग अपने घर के बच्चों को लेकर, नवासियों को, नवासियों को, पोते पोतियों को लेकर आए और ये मजमा उनको दिखाया और उन्हें दिखाकर कहा कि देखो ये तहरीक की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, ये देखो ये एक तहरीक बन रही है। ये आपको सुनने में कोई आम सादा लफ्ज लग रहे होंगे, यानी अवामी एक्शन कमेटी कयाम में कब आई? 2023 में अवामी एक्शन कमेटी ने बेसिकली आवाम को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आटा, बिजली, ये तमाम तर चीज़ें सस्ती करवा कर दी। शहनशाहों से उनकी मराद ख़त्म करवा कर दी, आवाम उनके साथ जुड़ गए। वरना कौन जानता था, गुमनाम थे ये लोग, ये छोटे छोटे ताजिर हैं। शौकत नवाज़ मीर साहब, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान, सरदार अमान कश्मीरी, ये तमाम तर लोग, इनको कौन जानता है? अगर आप कभी आज़ाद कश्मीर गए हैं तो वहाँ क्या इनके बैनर्स लगे हैं, क्या पोस्टर्स लगे हैं, क्या कोई सियासी शख्सियात हैं? इन्हें कोई नहीं जानता था। अवाम इनके साथ जुड़ी, ये लोग अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करने सड़कों पर निकले, वो एहतजाज तहरीक में तब्दील हुआ और आज ये तहरीक मज़ीद एक बड़ी तहरीक में तब्दील हो रही है, शक्ल अख्तियार कर रही है। इनको बेशक कलअदम करार दे दिया गया, इनको बेशक बैन कर दिया गया, इनको बेशक इंडियन भारतीय एजेंट कहा जा रहा है, प्रॉक्सीज़ कहा जा रहा है, लेकिन अब मीर वाइज़ उमर फारूक साहब ने इनके लिए आवाज़ उठाई है। वो कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आने वाली खबरों पर शदीद तशवीश है। एहतजाज करने वाले दर्जन से जायद शहरियों और पुलिस एहलकारों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ की हुकूमत को ये बेहतर अंदाज में समझना चाहिए कि अवामी शिकायत और मुतालबात से निपटने के लिए इस तरह ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब मीर वाइज उमर फारूक साहब को आप क्या कहेंगे? हुर्रियत पसंद लीडर ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है कि अब आप उनके मौक़िफ़ को भी कहेंगे कि वो भी भारतीय ईमा पर बात कर रहे हैं? हामिद मीर साहब ने कहा है कि क्या आप मीर वाइज उमर फारूक और इमरान हुसैन के बारे में भी कह सकते हैं कि इंडियन एजेंडे पर काम कर रहे हैं? यानी अब वो भी आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन पर आवाज़ उठा रहे हैं। अब वो भी आपको कह रहे हैं कि ये सब क्या, और ये जो अल्फाज मीर वाइज उमर फारूक साहब ने इस्तेमाल किए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हम मोदी के लिए इस्तेमाल करते थे। हम कहते थे कि मोदी ये सब कुछ कर रहा है, हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वहां पर कश्मीरियों को उनका हक नहीं दे रहा। तो जो बातें यानी आप मोदी के लिए करते थे और कहते थे कि वो वहाँ बर्बरियत फैला रहा है, वो सब कुछ आज आज़ाद कश्मीर के अंदर आप खुद कर रहे हैं। एक जानिब ये सिचुएशन है और दूसरी जानिब ये गरीदा फारूकी ने भी कुछ फुटेजेस शेयर किए हैं और वो कह रही है कि जो रावलाकोट की इमेजेस आ रही हैं जहाँ सर ही सर दिखाई दे रही है, वो फेक इमेजेस हैं, वो AI इमेजेस हैं। यानी ऐसे सहाफ़ी है बेसिकली जो अवाम और इदारों के बीच फासले पैदा करते हैं। अब वो बिल्कुल रियल इमेजेस को फेक इमेजेस कह रही हैं और सिर्फ ये नहीं, वो कह रही है लगता है अवामी एक्शन कमेटी ने जो प्ले बुक है PTI की उससे कोई लीफ तोड़ लिया है। तो ये नहीं, अंदाज़ा करें ये सोच है। इस किस्म के सहाफ़ी एग्जिस्ट करते हैं और तभी तो कियोस्क फैलता है, तभी तो चीज़ें ख़राबी की तरफ जाती है। अवामी एक्शन कमेटी ने जवाब भी ज़रूर दिया है और उन्होंने कहा है गरीदा फ़ारूकी को कि मोहतरमा ये आपकी
सहाफ़त नहीं है जिसमें हर तरफ सिर्फ झूठ ही झूठ हो। ये वाक़ईतन अवाम है और अवाम यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके सामने उनका जो एग्ज़ैक्ट जवाब है वो रखती हूँ। मोहतरमा, ये आपकी सहाफ़त नहीं जिसमें झूठ के सिवा कुछ ना हो। हम कश्मीरियों के हक़ और सच की जद्दोजहद है। सच तो ये है कि ये तहरीक नहीं बल्कि आपके स्वीट बॉय फैसल राठौर के दौर का हमेशा के लिए ख़ात्मा होने जा रहा है। ग़रीदा फ़ारूकी की एक वीडियो भी वायरल थी जहाँ ये सब लोग मौजूद थे। अभी जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब आज़ाद कश्मीर के, उनके साथ एक बड़ी इन तमाम तर कुछ और मज़ीद सहाफ़ी भी इसमें मौजूद थे। अब सबके नाम क्या लिए जाएँ? तो ग़ालिबन उस वीडियो की तरफ रेफ़र करके अवामी एक्शन कमेटी का जो ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट है वो अब ग़रीदा फ़ारूकी साहिबा को जवाब दे रहा है। तो ये इस वक़्त सिचुएशन है और इस तरीके से ऐसे सहाफ़ियों के ज़रिए सिचुएशन को टैकल करने की और सँभालने की कोशिश की जा रही है। इससे ख़राब ज़रूर होगी, बेहतर नहीं होगी। अब लोग इस वक़्त जो है वो काफ़िले रवा-दवा हैं, मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब गामज़न हैं। लोग कह रहे हैं हम मुज़फ़्फ़राबाद की कानून साज़ असेंबली के बाहर जाकर बैठेंगे, हर सूरत बैठेंगे और उससे पहले हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है किसी सूरत भी इनको मुज़फ़्फ़राबाद नहीं पहुँचने दिया जाएगा। अब लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। अहमद फ़रहाद जो एक शायर भी हैं, कश्मीर से इनका अपना ताल्लुक़ भी है, सहाफ़ी भी हैं, मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स में काम कर चुके हैं। उनका ट्वीट भी सामने आया था, वो कह रहे थे कि रावलाकोट शहर के आस-पास इस वक़्त 2 लाख के करीब लोग मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ काफ़िले भी मौजूद हैं जो इस इंतज़ार में है कि कब उन्हें रावलाकोट शहर में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाए। ये एक जानिब सारी सिचुएशन है। दूसरी जानिब कल रात को एक उम्मीद ज़रूर पैदा हुई कि ग़ालिबन कोई मुज़ाकरात का, कोई बैठकर बातचीत से मसले की तरफ हम हल करने की तरफ जाएँगे, लेकिन हुआ क्या अचानक से हुकूमत की जानिब से भी ग़ालिबन को पैगामात पहुँचाए गए। अवामी एक्शन कमेटी ने भी वापस जवाब दिया। अवामी एक्शन कमेटी ने 4 शराइत रखी, 3 शराइत। उन्होंने एक तो कहा कि कलअदम जो करार दिया गया है जमात को, वो फ़ैसला वापस लिया जाए। ये तमाम जो फ़ोर्सेज़ हैं इनको वापस बुलाया जाए और इसके साथ-साथ जो रीओपन कर दी गई हैं तमाम तर एफआईआर्स पुराने एहतजाज को लेकर, उसको भी ख़त्म किया जाए। लेकिन अब बजाए इसके कि सुबह हम कोई मज़ीद बेहतरी देखते हैं, मामलात आगे बढ़ते, कामरान पहले हसन अय्यूब जैसे लोग एक्टिवेट किए गए, अब कामरान शाहिद साहब एक ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फ़ैसला हो चुका है, ना 12 नशस्तों पर बात होगी, फ़ैसला हो चुका है कि बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, फ़ैसला हो चुका है कि मुज़फ़्फ़राबाद नहीं पहुँचने दिया जाएगा और किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए नहीं होगा। तो ये इस वक़्त सिचुएशन इस तरह से इसको टैकल किया जा रहा है। ये आम और सादा बात नहीं है। ये कश्मीर महाज़ आप क्यों इस वक़्त खोल रहे हैं? अपने कश्मीर कॉज़ को, अपने ही कही हुई बातों को क्यों इस तरीके से उनसे मुकर रहे हैं? ये वो गिरे हैं आप जो अपने दाँतों से कहते हैं ना, ऐसी गिरे आप हाथों से लगाएँ कि फिर दाँतों से भी ना खुल सकें। तो ये वो नॉट्स आप लगा रहे हैं जो फिर बाद में खोलनी भी मुश्किल हो जाएँगी। लाइन ऑफ उस कंट्रोल के उस पार से जब आवाज़ें उठ रही हैं और लोग आपको ये समझाने की, बताने की, तंबीह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस हद तक तबाही फैला रहे हैं, तो खुदारा समझने की कोशिश करें कि चीज़ों को यहीं से सिमटाएँ, चीज़ों को समेटने की कोशिश करें, ना कि मज़ीद ख़राब हो। जो नून लीग के कुछ लोग हैं जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, वो टीवी चैनल्स पर आकर कह रहे हैं जी कि अवामी एक्शन कमेटी के पीछे 80% लोग तो भारत के हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के, माज़रत के साथ। 80% लोग तो उनके पीछे पीटीआई का आम वर्कर है। कभी आप इनको ख्वारजी बना देते हैं, कभी आप इनको अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ जोड़ देते हैं, कभी आप कहते हैं भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं, भारतीय एजेंट हैं, अब आप कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। यानी ऑब्वियसली तालिब इल्म ही मैं खुद को तसव्वुर करूँगी बहुत बड़े-बड़े जर्नलिस्ट के सामने, ये अभी हमारा इतना उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक सवाल है जो ऑब्वियसली जिसका जवाब ढूँढने की पूरी कोशिश मैं भी करूँगी कि आखिर ये वजह क्या है? पाकिस्तान में जब भी कोई एहतजाज के लिए निकलता है, केपी से पश्तून मूवमेंट निकलेगी, गद्दार डिक्लेयर हो जाती है। बलूचिस्तान में कोई निकलेगा अपने हुकूक के लिए, वो गद्दार डिक्लेयर हो जाता है। आज़ाद कश्मीर के लोग अब निकले हैं, उनको गद्दार। इतना आसान क्यों है गद्दार बना देना? फिर जिनको गद्दार हम करार देते हैं, हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद वो बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पर भी बैठे होते हैं। तो ये इतना आसान आखिर कौन गद्दार डिक्लेयर करता है? फिर कौन गद्दार का लेबल भी खुद ही उतार देता है? इतना आसान क्यों है? अब अवामी एक्शन कमेटी को भी आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, उनके पीछे अवाम का ढेर निकल रहा है। ये सब जो उनके पीछे कल रात बड़े-बड़े जो एक मजमू की फुटेजेस आ रही थी, क्या वो सब फिर भारतीय एजेंट हैं? इन चीज़ों पर सोचना होगा ऑब्वियसली कि ये सिचुएशन क्या है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर से जब जो खबर आ रही है कि मर्दों के बाद ख़वातीन और बच्चे भी सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ गाँव मंढोल अब्बासपुर में ख़वातीन फ़ोर्सेस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ ये ख़वातीन बाहर निकल आई हैं। ये वो लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी को भी बर्दाश्त करते हैं। आज ये लोग अपने ही आज़ाद कश्मीर में, जहाँ ये बड़ा फ्रीली क्लेम करते हैं कि ये रह सकते हैं और रहते भी हैं, उसके अंदर इनको फ़ोर्सेस के की कार्रवाई के ख़िलाफ़ निकलना पड़ रहा है ख़वातीन और बच्चों को। तो ये हम सब के लिए सोचने का वक़्त है, हम सब के लिए लम्हा फ़िक्र आए। उम्मीद करते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करे और ये कश्मीर इश्यू जो है किसी बेहतर तरीके से हल हो सके। इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ख़याल रखें। अल्लाह निगहबान।